एलनाबाद हल्के से आप 5वीं बार भी भारी वोटों से जिताओगे। इनके बेटे रानिया से अर्जुन चौटाला, अर्जुन जी क्या अर्जुन खड़ा ना, रानिया से अर्जुन, ये महाभारत वाले अर्जुन की तरह ही काम करेगा। इसको भेजो एक बार विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ। और अभय सिंह जी अकेले ही वैसे सब पे भारी है, और अर्जुन साथ चला जाएगा। और इन्हें लोग की जिस तरह की रिपोर्ट हरियाणा से आ रही है, तो निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल इस बार हरियाणा के अंदर अच्छी सीटें जीत रहा है। ये कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं कि हम 65 जीतेंगे, 70 जीतेंगे, 75 जीतेंगे, उनको मैं जानता हूं। उनके जो कप्तान और उप कप्तान हैं वो अमित शाह और मोदी के बाहर धोख देते हुए कई बार मैंने उनको देखा है दिल्ली के अंदर। इसलिए आप ये मत सोचना कि वो जीत के कोई करिश्मा कर देंगे। आधे रिश्तेदार बीजेपी के अंदर, आधे कांग्रेस के अंदर। कई कांग्रेस से लड़ रहा तो टिकट कांग्रेस के मजबूत, कोई बीजेपी लड़ रहा वहां कमजोर को दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अगर राजस्थान में तोड़ने का काम किया और मेरे लड़के को लेके भाग गए, ये यही कि आपके कांग्रेस के हरियाणा के नेता थे जिन्होंने नागौर राजस्थान के अंदर अपने तुच्छ स्वार्थ के खातिर एक जवान जो आपके लिए राजस्थान में लड़ रहा है, जिसने हिम्मत करी कि राजस्थान जैसे प्रांत के अंदर तीसरी पार्टी खड़ी करके वो किसान कौम की सेवा कर सके, जिसने तेजाजी के जयकारे के साथ राजस्थान के छोटे भाइयों को संगठित किया। लेकिन इनके पेट में दर्द ज्यादा था, इसलिए इन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ के भरसक प्रयास किया कि मैं हारूं, लेकिन मैं हारा नहीं। जिसको इन्होंने बार बार भेजा उसको 4 बार हरा के घर भिजवा दिया रसोई का काम करने के लिए। भाइयों, आज आपका जोश और जुनून देख के ऐसा लग रहा कि आपने मन बना लिया कि अभय सिंह जी को आप चंडीगढ़ भेजोगे, और भारी वोटों से अगर भेजोगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और बेटे को भी रानिया सीट से भारी वोटों जिता के भेजना है सोशल मीडिया के माध्यम से। रानिया के अंदर भी मेरे छोटे भाई जो मेरा भाषण सुन रहे हैं, अगर मुझे अपना भाई मानते हैं तो आप मदद करेंगे। मैं तो हरियाणा के अंदर वोट की अपील करने पहली बार आया हूं। बड़ी पंचायतें नहीं करता मैं। 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के वोट मांगने में गया था जब मेरी पार्टी नहीं थी खुद की। जहां भी किसान कौम दिखती है, जहां हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, जहां हमारे लोगों की आवश्यकता है, आपको पता होना चाहिए कि चौधरी देवीलाल जी को मुख्यमंत्री कितनी बार नहीं बनने दिया इन पार्टियों ने। वो तो आपका आशीर्वाद था, हिम्मत थी, वो सीएम बने और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दूंगा। उस समय वीपी सिंह जी तो नाम के प्रधानमंत्री थे। ग्रीन ब्रिगेड से लेके बिहार तक जो हवा बनाई, अजगर का नारा देके जिस तरह देश को एक करके और सत्ता को उखाड़ फेंका। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने लंबे समय तक चौधरी साहब को काम नहीं करने दिया, और चौधरी साहब भी जिद के पक्के थे। उन्होंने कहा ऐसी सत्ता के मैं साथ में रहता। अंतिम समय तक उन्होंने किसान कौम की सेवा की, और उसी का परिणाम है कि इनके परिवार से मजबूत जो परिवारजन है वो आपकी सेवा कर रहे हैं। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के अंदर पड़ोसी आपका एलनाबाद से तो राजस्थान शुरू हो जाता है। आपकी तो सबसे ज्यादा राजस्थान की हवा आती है, इधर हरियाणा की हवा राजस्थान के अंदर आती है। हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर तो राजस्थान सरकार से ज्यादा चर्चा तो हरियाणा सरकार की चलती है कि हरियाणा के अंदर सरकार कैसे बने, कैसे हरियाणा, क्योंकि रिश्तेदारियां सब लोगों की। इसलिए मैं आह्वान करने आपके बीच आया हूं, अपील करने आपके बीच आया हूं कि अभय सिंह जी को भारी वोटों से चुनाव जिताएं, छोटे भाई अर्जुन को भारी वोटों से चुनाव जिता के ये संदेश दें
प्रधानमंत्री को और राहुल गांधी को कि आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा, देश किसान चलाएगा, देश किसान के बेटे चलाएंगे। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि अब की बार आपने ताकत दिखा दी। मैं और अभय सिंह जी मिलके अग्निवीर योजना को खत्म कराने के लिए दिल्ली को घेरेंगे। मैं और अभय सिंह जी मिलके 16 करोड़ का जो किसानों के ऊपर कर्जा है, जब धन्ना सेठों का कांग्रेस और बीजेपी ने 16 करोड़ का कर्जा माफ किया तो किसान का 16 करोड़ का कर्जा माफ होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम दोनों भाई मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और ये और हम दोनों निकल गए तो दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश अपने आप सारा देश का जवान आ जाएगा। और मोदी तो इतना डरपोक है कि हुंकार अपने लोगों के भरते ही बीजेपी ढीली हो जाती है। मैंने बीजेपी को कई बार अकेले लड़ते लड़ते भी परेशान किया पार्लियामेंट के अंदर, और आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर जब वो 3 घुसपैठिए घुस गए थे उनको भी ठोका था, देखा था आपने। बाकी एमपी तो इधर उधर सड़क गए थे, कहीं पूरा वीडियो आ जाता ना तो कई मंत्री भागते हुए नजर आ रहा। अब धोतिया चीफ मिनिस्टर होते थे, दुर्भाग्य से कोई सीएम हमारा नहीं बना, दुर्भाग्य से कैबिनेट मंत्री दिल्ली में नहीं है, दुर्भाग्य से हरियाणा ऐसे हाथों में चला गया जो किसान विरोधी थे। मैं धन्यवाद दूंगा अभय सिंह जी को कि इन्हें लोग के बैनर तले इन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी आंदोलन नहीं करी थी हरियाणा के अंदर। हरियाणा में अगर असली विपक्ष था तो इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला और इनकी पूरी टीम सड़कों पे हमेशा किसान कौम और जवान के लड़ती थी। भाइयों, पुनः आपसे अपील करता हूं कि मेरा भी मान और सम्मान रखना, इनको भारी वोटों से जिताना, पिता पुत्र दोनों को रानिया से। भाई अर्जुन को जिताना, अब हमारे को छोटा भाई भी तो साथ भेजो, लड़ने के लिए और भी चाहिए बहुत योद्धा। एक व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ सकता, एक और एक 11 होते हैं। तो हमें ताकत दोगे, निश्चित रूप से हम इन सरकारों को झुकाएंगे। और किसान कौम की रखवाली के लिए अगर कोई गोली सीना चीर के भी चली जाएगी तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि हमें धोखा दे के भाग गए। हर कोई यही कहेगा कि हनुमान ने जिस कौम में जन्म लिया उस कौम के सम्मान के लिए उसने 25 साल लंबी लड़ाई लड़ी, पारिवारिक लड़ाइयाँ, दूसरी लड़ाइयाँ, हार्डकोर अपराधियों से राजस्थान में लड़ाइयाँ, और किसान कौम की रखवाली के लिए बिना जान की परवाह किए 24 घंटे आपको दिए। और आपसे पुणे हरियाणा के अंदर अपील करना आया हूं कि बड़े भाई को भारी वोटों से चुनाव जिताए। 45 से पूरी मदद करोगे।